जैसा मित्रों आपको पहले से ही जानकारी मैंने दी है कि जन संवाद के कार्यक्रम ये मेरे चल रहे हैं और छठा राउंड ये आज पूरा हुआ है। हर राउंड में 3 दिन का मेरा कार्यक्रम बनता है, जिसमें 2 जिले तो कंप्लीट हो गए हैं, एक महेंद्रगढ़ जिला और एक पलवल जिला। बाकी जिलों में 2-2, 3-3 विधानसभाएं करके और जिले भी टच हुए हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ जिले कंप्लीट होता जाएंगे, कुछ पार्ट चलते रहेंगे। उन सब में मेरा जो काम, जो बातचीत करने का प्रकार आपने देख ही लिया है प्रत्यक्ष। हमने जो आज तक किया है, जनता से पूछते हैं जनता कितनी उसमें संतुष्ट है। हमारी सब नीतियाँ जनता से पूछने के बाद हमको लगता है कि हमने अच्छी नीतियाँ बनाई हैं और उसका लाभ जनता तक पहुँच रहा है। मुख्य रूप से सरकारी योजनाएं उनके डोर स्टेप तक पहुँचे, उसके लिए उनको भाग दौड़ न करनी पड़े, उनको सरकारी दफ्तरों में जाकर न काटने पड़े, उसमें बहुत अच्छी सफलता हमको मिली है। चाहे वो ट्रांसफर्स हो, चाहे नियुक्तियाँ हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, उसका लाभ मिलने की बात हो, या फिर राशन कार्ड मिलने की बात हो, ऐसे सब चीज़ें जनता संतुष्ट है। प्रत्येक खड़े होकर लोग बताते हैं इसका लाभ हमको मिला है। भ्रष्टाचार रहित शासन की जो बात हमने की है उसको जनता महसूस कर रही है। ऑनलाइन सर्विसेज में जब शुरू की जाती हैं उसमें प्रारंभ में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अब सिस्टम ऐसा सेट हो गया है कि ऑनलाइन सिस्टम उसी समय उन समस्याओं का समाधान भी करता है। जैसा अभी मैंने प्रत्यक्ष जा के पूछा कि किसी की पेंशन नहीं बनी है, जितने लोगों ने हमें खड़े होकर के बताया 24 घंटे में उनकी हमने पेंशन कई बुजुर्गों के बनवा के दी। एक बालक का केस, डेस्टिट्यूट चाइल्ड, उसके माता पिता का देहांत हो गया, दादी पालती है, तो उस बच्चे का जो 4,000 रुपये मासिक पेंशन वो 24 घंटे में बनवा करके हमने दी। तो इस प्रकार से सारे काम ये सब किए गए हैं। शनिवार कल के दिन मेरा एक हर शनिवार को सायंकाल 5 बजे कार्यक्रम चलता है, किसी एक प्रकार के बेनिफिशियरी से बातचीत करता हूँ। कल हमने बातचीत की आपकी बेटी हमारी बेटी, ये योजना हमने शुरू की थी, जिसमें 21,000 रुपया प्रत्येक बेटी, अनुसूचित जाति की तो पहली बेटी से, और जो अदर देन अनुसूचित जाति हैं उनकी पहली के बाद आगे 2-3 बेटी, आगे दूसरी तीसरी जो बेटी होती है उसके जन्म होते ही 21,000 रुपया हम भारतीय जीवन बीमा निगम उनके खाते में जमा कराते हैं। 18 साल के बाद बेटी की शादी के समय 1 लाख रुपया उनका तुरंत वापस मिलता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। सब ऐसी बच्चियों को, लगभग 4 लाख से ऊपर बच्चियों के खाते में वो पैसा जमा कराया जा चुका है। इस जो 3 दिन का मेरा कार्यक्रम था, इसमें पहले दिन अटेली के 3 गांव थे और उसके बाद रेवाड़ी और बावल, इन विधानसभाओं के गांव मैंने किए हैं। अगला जब राउंड होगा उसमें कोसली विधानसभा के गांव में भी उसमें जोड़ा जाएगा, उसको पूरे करेंगे। आज रेवाड़ी के कुछ प्रमुख नागरिकों से बातचीत हुई। सामान्यतया जैसा विषय रहते हैं, शहर की कुछ कठिनाइयाँ, समस्याएं, लोकल खास करके बरसात के दिनों में पानी भराव की बात, यहाँ का जो नया बस स्टैंड है उसको बनने का विषय था। बहुत साल पहले इसकी घोषणा की गई थी, ज़मीन उसके लिए एक्वायर कर ली गई थी, कुछ केस वगैरह थे वो सब समाप्त हो गए हैं और अब आखिर में PWD ने उसका एक नक्शा बना करके और चंडीगढ़ भेज दिया है। उसको वहाँ से जैसे ही क्लियरेंस मिलती है इसका टेंडर होकर के और नया बस स्टैंड सेक्टर शायद 12 में और वो शुरू हो जाएगा। उसमें एक 3 एकड़ लैंड उसके लिए रिजर्व की गई है। जो EVs हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो बसें आएगी उनके चार्जिंग के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उसके लिए 3 एकड़ उसके लिए हमने रिजर्व किया है। इस प्रकार से ये 3 दिन का मेरा कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो गया। हाँ ठीक, आपने जो बात कही है वो ठीक ही है कि आज कल मैं प्रत्यक्ष जो भिवाड़ी में जिस प्रकार से पानी बह करके वहाँ से आता था उसको देख करके आया हूँ। भिवाड़ी वहाँ उन्होंने हमको CTP भी दिखाया था, लेकिन CTP उनका बहुत वर्ष पुराना था,
उसमें जो पानी ट्रीट होना चाहिए था हो नहीं रहा था, और पानी पूरा ऐसे का ऐसा गंदा बरसात के पानी के साथ मिल करके और धारवाड़ा के सेक्टर 6 में, धारवाड़ा के और एरिया में पूरा भरता है। एक बहुत बड़ी समस्या लगभग 8 साल से तो मैं स्वयं देख रहा हूँ। उसके लिए कई मीटिंग हो गई हैं और आज हमने आपात बैठक एक राजस्थान के लोगों को कह करके बुलाया था उनको। हमारे रेवाड़ी जिले के लोग बैठे थे, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के, पब्लिक हेल्थ के, पोल्यूशन के, ये लोग भी आए थे। आज हमने एक ज्वाइंट कमेटी बनाई है, ज्वाइंट इंस्पेक्शन टीम, जिसमें अलवर जिले के लोग और रेवाड़ी जिले के लोग सब होंगे, ताकि अगले महीने में पूरी इंडस्ट्री जो इस प्रकार का एफ्लुएंट छोड़ते हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी कि अपना वहाँ पर यानी जो ETP लगा करके और अपने पानी को वो ट्रीट करते हैं कि नहीं करते हैं। इसी प्रकार से हरियाणा के भी जितनी इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने शिकायत की थी, उन सब इंडस्ट्रीज़ को भी देखा जाएगा, ताकि इंडिविजुअल जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाने होते हैं इंडस्ट्री ने, वो सबके ऊपर हम कंपलसरी करेंगे। जहाँ क्लस्टर है वहाँ CTP भी लगाने की बात है। हरियाणा के कुछ इंडस्ट्री, 4-5 इंडस्ट्रीज गांव की इतनी बात आई थी, वहाँ CTP संभव नहीं है। लेकिन जो हमारा HSVP का इंडस्ट्रियल एरिया है धारवाड़ा में, वहाँ एक अलग से CTP की योजना बनी है। वहाँ 9 एकड़ ज़मीन बहुत जल्दी लेके हम अलग से CTP लगाएंगे। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग अधिकारियों को तय करेंगे। 3 लोग उधर से होंगे, 3 इधर से होंगे, और उनमें जो भी सीनियर मोस्ट अधिकारी दोनों में से होगा वो उसको चेयर करेगा और लगातार महीना भर अभी इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट देंगे। राजस्थान के लोगों ने जो अपने एरिया में पानी को ट्रीट करके वो आगे अंदर भेजेंगे, इसके लिए 1 महीने का 31 अगस्त तक का उन्होंने टाइम मांगा है, और 31 अगस्त तक उसको ट्रीट करके ही देंगे, उसके बिना नहीं देंगे। और पानी जो बरसात का पानी है उसको इसके साथ मिला करके ना डालें, और जो ट्रीटेड वाटर है केवल वही डालें। महीने बाद अगर ट्रीटेड वाटर अगर हरियाणा में प्रवेश करता है तो हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। HSIDC का इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके कुछ 10-12 छोटी बातें थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मेंटेनेंस के लिए थी, कुछ म्यूनसिपैलिटी की थी, सफाई की थी, सड़क की थी, लाइटिंग की थी। एक उन्होंने अपने कार्यालय के लिए जगह मांगी है, वो हमने उनको कह दिया कि हम एक उचित कोई प्लॉट जो है उनको उस एरिया में दे देंगे, ताकि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अपना जो एक कार्यालय वो बना सके। सामान्य इंडस्ट्रियल एरिया की जो बातें थी वो साहब, जजपा जो आपकी सहयोगी पार्टी है और 312 छात्र संघ की मांग कर रही है, 5 तारीख तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो 6 तारीख को मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सामने कोई बड़ा फैसला ऐलान करने की बात कर रही है। अब हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है। जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं उसमें ये एक नया निर्णय हमको आगे करना होगा कि अब ये स्थितियां हैं कि नहीं है चुनाव की। जैसे स्थितियां होंगी वैसा देखेंगे, हमारे सामने बात नहीं। सर, जिस तरह से जन संवाद कार्यक्रम में नॉन स्टॉप आप घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों की राहत फिलहाल घोषणा में पहुँच रही है, तो क्या मॉनिटरिंग होगी, क्या व्यवस्था होगी कि ये काम पूरे होंगे ही होंगे? तो इसके लिए आप हमें थोड़ा देखिए, हमने इसके लिए अलग से जन संवाद नाम से ही पोर्टल बनाया है। जितने कागज़ मेरे पास आते हैं डिपार्टमेंट के अनुसार उसमें अपलोड करके उनको भेजा जाता है। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट एक काम की देखी जाती है। इसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर मैंने लगा दिया है, जो लगातार हर विभाग के साथ अपना संपर्क रखेंगे। कौन से काम कितने दिन के बाद ड्यू हैं, कितना उसका काम करने में टाइमिंग लगेगा। तो जो रेड जोन में चले जाते हैं, जो लेट होते हैं, उसके ऊपर नज़र मैं खुद रखूँगा। नॉर्मल रूटीन में काम कराने के लिए हमने एक ऑफिसर इसमें लगा दी। सर, नगर निगम बनाने की घोषणा हुई थी नगर परिषद चुनाव के दौरान, जनसंवाद के तहत गाँव में तो बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही, लोगों को लाभ भी मिला, तो रेवाड़ी के लोगों को कब लाभ मिलेगा? देखिए, सामान्य समस्याएं हैं, कोई बहुत बड़ी घोषणा है ऐसी अभी कोई हुई नहीं है, और इस जनसंवाद में कोई बड़ी घोषणाएं करने का मेरा हेतु भी नहीं है। लेकिन सामान्य किसी की पानी की निकासी की बात है, कहीं नए ट्यूबवेल की बात है, कहीं नहर से पानी के भेजने की बात है, किसी सब स्कूल को अपग्रेड करने की बात है, ये जनजीवन की सामान्य चीज़ें हैं। सामान्य चीज़ें वहाँ से भी हैं। आज भी इस बैठक के अंदर बहुत से कागज मुझे दिए गए हैं, उन सबको अध्ययन करके एक एक चीज़, एक एक वाक्य, एक एक शब्द पर ध्यान करके, और ये जन समाज की सारी चीज़ें चाहे शहर की हो चाहे गांव की हो, सबको पूरा करेंगे। आज तो सर पूरी करा दी, लेकिन जो अनाथ बच्चे की बात करो, 1 साल तक उसने चक्कर काटा, इसी तरह से और भी लोग हैं जो चक्कर लगाते हैं दफ्तरों के, तो जो लापरवाह अधिकारी उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए, जो चीज़ों की कमी ध्यान में आती है हम उनको ध्यान कराएंगे। बल्कि मैंने आज कुछ अब इस समय डाटा भी लिया है कि जिनके काम नहीं हुए हैं, उसका संज्ञान लिया जाएगा। हम उसको जांच कराएंगे कि ये काम आखिर लेट क्यों होते हैं, कहीं पर लापरवाही है उसका संज्ञान लेंगे। सिस्टम में गड़बड़ है तो सिस्टम को ठीक करेंगे।